देखो जी, चैप्टर 5 की आज हम 5.1 डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की। तो देखो, सबसे पहला एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव योर आंसर विद रीजन। गिव योर आंसर विद रीजन। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ओनली वन line can only one line can pass through a single point। तो देखो, एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। किससे? सिंगल पॉइंट से। तो देखो, मैं साथ के साथ एग्जांपल भी देता रहा। जैसे मैंने बनाया, ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, जैसे कोई भी ले लो आप, ये एक पॉइंट ले लो। मैंने लिया ये ए पॉइंट ले लिया। इस ए पॉइंट से देखो, ये वाली लाइन भी पास हो रही है, ये वाली लाइन भी पास हो रही है, ये वाली लाइन भी पास हो रही है, कितनी सारी और भी कितनी सारी लाइन पास हो जाएगी। पॉइंट मैंने एक लिया था ए, इससे मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता हूं। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? एक ही लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास करती है। आपको आंसर क्या आएगा? फॉल्स। उसने बोल रखा है एक लाइन सिंगल पॉइंट से पास होती है, हमें पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सिंगल पॉइंट से पास होती है। तो आंसर क्या गया? फॉल्स। इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। अगला है हमारे पास, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट पॉइंट। तो मान लेता हूं मैंने ना दो पॉइंट ले लिए, एक ए पॉइंट ले लिया, एक बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए। अब मैंने कहा इन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती। अब जिस भी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उस पॉइंट का एग्जांपल लिख के इसके नीचे लिख देना चाहिए, ठीक है। अब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इससे मैं कितनी लाइनें पास करा सकता हूँ? एक ही लाइन पास करा सकता हूँ, ये वाली, और दूसरी लाइन आप पास ही नहीं करा सकते। तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास होने वाली लाइन एक ही होती है, एक से ज्यादा नहीं होती। तो इसने तो बोल रखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो फॉल्स में आप लोगों को थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास। तो आपका दूसरी पॉइंट एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? क्लियर है? मैं साथ के साथ डायग्रामेटिकली भी समझाता जा रहा हूं आपको। अगला देखो जी, a terminated line can produce indefinitely on both the side। तो देखो, टर्मिनेटेड लाइन की अगर मैं बात करूं, वैसे टर्मिनेटेड लाइन होती कौन सी है? मान लेता हूं जैसे मैंने ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा, ए बी क्या करा? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। तो ए बी लाइन सेगमेंट से अगर मैं देखूं तो मैं इस साइड भी इंडेफिनेट लाइन प्रोड्यूस कर सकता हूं और इस साइड भी इंडेफिनेट लाइन प्रोड्यूस कर सकता हूं। मेरी बात आ गई समझ में? तो क्वेश्चन में बोल रखा है अ टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन आपकी दोनों तरफ से ही है, इस साइड से भी एंड पॉइंट है और इस साइड से भी एंड पॉइंट है। तो ये टर्मिनेटेड लाइन हो गई। ये इस साइड भी इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हो और आप इस साइड भी इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हो। इसका मतलब ये सही बोल रहा था कि भैया जो टर्मिनेटेड लाइन है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। तो टर्मिनेटेड लाइन को मैं दोनों साइड से इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकता हूं, ठीक है जी। अगला क्या कह रहा है? इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। टू सर्कल इक्वल का मतलब इक्वल एरिया से लगा लो एक तरीके से। दो सर्कल जिनका एरिया इक्वल है तो लाजमी बात है उनका रेडियस भी इक्वल होगा, है ना। होगा ना। जैसे आप क्या करो, 5 सेंटीमीटर का रेडियस बना दिया मैंने, एक और 5 सेंटीमीटर का रेडियस बना दिया। अगर दोनों एक 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल बना दिया, ठीक। तो मैंने यहाँ पे भी एक सर्कल बनाया 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पे भी एक सर्कल बनाया 5 सेंटीमीटर का। अगर मैं इन दोनों सर्कल को एक दूसरे के ऊपर रख दूं तो पूरा पूरा ओवरलैप करेगा ना। तो इट मीन्स वो इक्वल है, इट मीन्स वो इक्वल है। तो अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनका रेडियस भी क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। तो ये हमारा हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। इन द फिगर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के। तो और ये पूछ रहा है कि ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? हाँ होगा, होगा ना। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी क्या है? ट्रू है। क्लियर हुआ?
आगे बात समझ में? ये देख लो, ए बी हमारा पी क्यू, ये फिफ्थ पार्ट दोबारा से देख लो, ए बी हमारा पी क्यू के बराबर था, पी क्यू हमारा एक्स वाई के बराबर था, ए बी हमारा एक्स वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इसमें देखो एग्जाम्पल क्या है, इफ टू थिंग्स आर सेपरेटली इक्वल टू द थर्ड थिंग देन दे आर इक्वल। इसमें वैसे मैं बोलूं तो मैं कौन सी वाली एग्जाम बोलूं, एग्जाम वन थिंग्स, ठीक है। इसमें क्या आएगा मेरे पास, ये देखो ये दो डिफरेंट, ये वाली जो चीज है ये इसके बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी किसके बराबर होगा, एक्स वाई के बराबर होगा। तो इसमें क्या बोल रखा है, टू थिंग्स सेपरेटली आर इक्वल टू द थर्ड थिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। आ रही है मेरी बात समझ में? इफ टू थिंग्स आर सेपरेटली, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर, ये टू थिंग्स का मतलब हो रहा है ये भी दो थिंग्स है, ये भी आपस में इक्वल है, फिर ये भी दो थिंग्स है, ये भी आपस में इक्वल है, तो ये सारी चीजें आपस में इक्वल होगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? वही इसने बोल रखा है, टू थिंग्स आर सेपरेटली इक्वल। टू थिंग्स का मतलब ये भी टू थिंग्स, ये आपस में इक्वल, और ये भी टू थिंग्स, ये भी आपस में इक्वल। तो इसका आगे क्या बोला, देन इक्वल टू द थर्ड थिंग दे आर इक्वल टू ईच अदर, तब ये आपस में सारी बराबर होंगी। क्लियर हो गया? ये हमने क्वेश्चन 1 पढ़ लिया, ठीक।